16 की शाम को मैं और मेरी वाइफ डिनर कर रहे थे, मेरी बेटी मेरी बहू के साथ बच्चों के साथ बैठे थे। तो हमने देखा अखिल आज क्यों नहीं उठ जाता था शाम के टाइम, वो बहुत दिन रात भर बच्चा जागता था। तो 8:30 बजे डिनर की टेबल से उठे। हमारा कमरा आमने सामने है, इधर मेरा इधर अखिल का है, बीच में बहुत बड़ी लॉबी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। तो मुझे तो था ये कि मेरे घर में तो 18 साल से चल रहा है, ऐसे ही उठाते हैं ऐसे। मैं अपने कमरे में जाके कुछ करने लगा। इधर ये मेरी बेटी और मेरी वाइफ उसको आवाजें देने लगी, दरवाजा पीटने लगी। वो अक्सर रेस्पॉन्ड नहीं करता था। तो फिर ये डराती थी कि पुलिस को बुला रहे हैं, डी एडिक्शन सेंटर भेजेंगे। ये मैं 14 को दिल्ली से आया और मेरी बेटी मेरी वाइफ ने बताया कि ये अब ब्यूपिनोरफिन ओवर कर रहा है और खाना भी नहीं खा रहा है। तो 2015 को 14 को मैं 15 को मेरी वाइफ और बेटी ने जाके ऐसे ही 8 बजे शाम को कि अगर नहीं निकलेगा पुलिस आ रही है, डी एडिक्शन सेंटर जाएगा तो खाना खा ले। उसने दरवाजा खोला थोड़ा सा, कहते मैं ठीक हूँ, मैंने कुछ नहीं कर रखा, मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूँ बिरयानी। बिरयानी उसने ऑर्डर की, उस पर जो ये क्या एप्लीकेशन वगैरह होती है जोमेटो पे, वो अक्सर जोमेटो पे 99% उसी पे ऑर्डर करके रात भर खाता रहता था। ये 15 की बात है। 16 में फिर एज यूजुअल उसके दरवाजे तो बंद ही रहते थे। 16 की शाम को 8 बजे मैं और मेरी वाइफ डाइनिंग टेबल पे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खाना खाया। खाना खाते वक्त हम दोनों ने डिस्कस किया। मैंने कहा देख तेरा माँ का दिल जो है ना थोड़ा सख्त कर, आकिल अब खाना भी नहीं खा रहा है, कम खा रहा है और मुझे डर है मेरा बच्चा ओवरडोज ना हो जाए, तो थोड़ी सख्ती कर ले, मुझे इसको सेंटर भेजना पड़ेगा। शी एग्रीड। तो 8:30 बजे तकरीबन 8:25 पे मैंने दरबारा सिंह है हमारा पीए, मैडम का पीए मलेकोड़ा, उसको फोन किया और उसको कहा कि सुबह एक चिम्मा जगह पड़ती है सुनाम के पास, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर, बहुत अच्छा लोगों ने बताया। पहले मैं दूसरी जगह भेजता था कि आप गुग्गी को लेके, गुग्गी यहीं पे है लड़का, वो इसको नहीं पता होगा। मैंने कहा सुबह 6 बजे वहां चले जाओ, उसकी हालत बताओ मुझे क्या है, उसका फेस स्ट्रक्चर क्या है, उनको कहो मैं दुगने पैसे दूंगा तिगने दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे को खाना बाहर से मिलना चाहिए। जोमेटो मैंने तो उसका वहां इलाज करना है, जो दवाई ले वो। ये बात हो गई। मैं अपनी बेटी से भी शेयर नहीं कर पाया। मैं अभी जहन में वर्कआउट कर रहा था कि मैं वो सुबह उनकी रिपोर्ट आएगी, यहाँ से अपनी गाड़ी में कमांडोज वाले में जाके मैं और मेरी वाइफ छोड़ के आए। मेन वाइल 8:30 उन्होंने देखा आज तक अभी उठा क्यों नहीं है। मैं अपने कमरे में बैठ गया, उन्होंने दरवाजा खटखटाया 5-4 मिनट, कोई रिस्पॉन्स नहीं आई, धमकी भी दी। फिर मेरी बेटी उधर से जाके ऊपर से एक बालकोनी जाती है मेरे घर के साइड में पीछे, उसमें को चढ़ के पीछे गई। पीछे का दरवाजा बंद था लेकिन चटकनी नहीं लगी। वो अंदर गई तो ही वाज नो मोर। उसने दरवाजा खोला, फिर घर में क्या होगा, जिसने भाई देखा, एक बेटा हो, मातम जो होता है। मुझे तो पता था बच्चा, पता नहीं घंटे पहले हो चुका था, 2 घंटे अल्लाह जाने, 4 घंटे या 10 मिनट। वो ठंडा था लेकिन माँ बाप को चैन नहीं आता, हॉस्पिटल लेके गए फटाफट पंचकुला, उन्होंने ईसीजी वगैरह की, वो तो था ही नहीं। फिर ये कहते जी आपने पोस्टमार्टम नहीं कराना। मैंने कहा मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा, चूंकि मैं पुलिस अफसर हूँ, मैं समझता हूँ हम लोग पब्लिक लाइफ में हैं। और ये वीडियो भी वायरल हुई थी कि बहुत सारे कुत्ते हैं जो भौंकेंगे, तो कल तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे की कब्र खोदे, मैं पोस्टमार्टम कराऊंगा। इनकी मर्जी के खिलाफ मैं पोस्टमार्टम कराया। रात को मोर्चरी में बॉडी रही, सुबह पोस्टमार्टम हुआ, 11 बजे बॉडी मिली, 11:30 लेके आए, दफनाया। उसके बाद मैंने कोई कॉल ले ली। आज मैं सामने मेरे अंदर का सिपाही आया ना, जब ये लोग, मैं इसका स्वागत करता हूँ जो एफआईआर दर्ज हुई। चूंकि हमारा कानून क्या कहता है, जो पहले आईपीसी था बीएनएस है, सीआरपीसी था बीएनएसएस है। अगर कोई भी फर्द, इंसान, बंदा लिखित शिकायत लेके जाएगा थाने में किसी जुर्म के, जुर्म हुआ है नहीं हुआ, झूठ है या सच है, तो पुलिस की कानूनी ड्यूटी है एफआईआर दर्ज करेगी। हम नहीं करते हो दूसरी बात है, लेकिन जब ऐसे सीरियस इल्जाम हो और पब्लिक फिगर पे हो, सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल, तो पुलिस का फर्ज बनता है कि वो एफआईआर दर्ज करे। और तफ्तीश तो मैं इसको वेलकम करता हूँ, एसआईटी बनी है। और भी अच्छी बात यह है कि पंजाब में नहीं है, नहीं तो एक इल्जाम लगना था कि पंजाब पुलिस तो मुस्तफा के दबाव में आ गई है ना, सियासत में हम लोग। तो राजनीतिक साजिश तो नहीं है सर इसके पीछे? कोई 1000%। ये जो चमचुद्दीन है, इसने 2 क्लेम किए
कि मैं उनका पड़ोसी हूँ। आप उससे पूछे, मेरा घर जंगल में है, मलेरकोटले से 2 किलोमीटर बाहर है। मलेरकोटला कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा नहीं है, अमरगढ़ हल्के में पड़ता है। तो मेरा पड़ोसी तो कोई भी नहीं है, मैं तो जंगल में रहता हूँ। ये मेरा पड़ोसी कहाँ से आ गया? उसने, मैंने सुना ये भी कहा मैं वो हमारा रिश्तेदार है। मैं 45 साल से मलेरकोटले में हूँ, या मेरी फैमिली कभी उसकी शक्ल देखी? मेरे पास 18 या 19 में जब हमारी सरकार थी, मेरे 3-4 चाहने वालों को, सपोर्टर्स को लेके आया था हाथ बांध के मेरे दफ्तर में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में। इस पे बैंक फ्रॉड का एक केस हुआ था, उसमें मदद मांगने मैंने कहा था मैं चूंकि वसूलों के लिए मैं बड़े बड़े हस्तियों से टक्कर लेता हूं, तो मैं अपने कबर्ड्स में स्केलेटन नहीं रखता। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं, मैं इस काम में मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। ये जो हमारा एमएलए है सिटिंग, उसका पीए है, 3.5 साल तक उसका पीए रहा। 8 महीने पहले उन्होंने निकाल दिया। इसके बारे में मैंने पता किया इसको निकाला क्यों है, तो सबसे क्लोज था उसका पिछले 20 साल से, बीएसपी में थे, वहां भी साथ थे। तो जो मुझे सुनने में आया भरोसेयोग सूत्रों से, मलेरकोटले में एक कहावत चलती है पिछले 3 साल से कि मलेरकोटले में कोई 500 का नोट नहीं बचा, सारे शमसुद्दीन ने लूट लिए। ये हम लोगों की जुबान है कि 500 का नोट नहीं यहाँ मिलता, अब शायद जाली नोट शमसुद्दीन चला दे। सब लूट लिए इसने। तो जो मुझे सुनने में आया, ये इनकी सरकार ने, हाई कमांड ने आम आदमी पार्टी के हिदायत जारी की कि इसको, एमएलए को, इसको फौरन निकाले। उन्होंने निकाल फेंका इसे। ये 8 महीने से, इतनी तो इसकी कोई पॉलिटिकल सियासी हैसियत तो है नहीं कि किसी के साथ जाएगा, अपने घर बैठा। पता नहीं, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है मैंने निकाली 5-4 दिन में, एक और पार्टी का पॉलिटिकल लीडर है, उसकी गोद में बैठा है, बहुत बड़ा लीडर है। मुस्तफा से छोटा मोटा तो आदमी कोई रंजिश नहीं रखता, मुझसे रंजिश टॉप के लोग ही रखते हैं। आप भी आगे कुछ कार्रवाई करेंगे क्या? कुछ कानूनी कार्रवाई आप लोग एडवाइस कर रहे हैं अपने? कानूनी कार्रवाई है, सबसे अच्छा कदम ये है। एसआईटी बन गई है, इसी में सब कुछ होगा। अगर ये सच है, मैं कानून का सामना करूंगा। अगर ये सच नहीं है, तो ये भी एक बहुत संगीन इल्जाम है, संगीन जुर्म है। एक मरे हुए बच्चे की रूह को, उसके माँ बाप को ये तकलीफ पहुंचाना, सीरियस इल्जाम लगा के, ये भी बहुत बड़ा सीरियस जुर्म है। तो इसी एफआईआर में सब कुछ होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो डीजीपी मुस्तफा साहब से हमने बात की है। साहब कह रहे हैं कि अब तक तो बेटे के गम में था, और आज मैंने अपने अंदर का जो बाप था उसको दफन कर लिया, और एक सिपाही बाहर आ गया। हर तरह के आरोप जो लगे हैं हमारे ऊपर, जो एसआईटी जांच करेगी उसमें सहयोग करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी राजनीतिक साजिश है मुस्तफा परिवार को बदनाम करने की, ऐसा कहना है पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से मैं विकास कपिल।